नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। आपने सुना होगा कि कन्हैया कुमार को जब टिकट मिला है दिल्ली से, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से जब कन्हैया कुमार को टिकट मिला है, मनोज तिवारी के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़ना है, तो कन्हैया कुमार के पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। उनके साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार कर दिया और वो सभी लोग उनकी पार्टी के थे। इसके पहले भी 2019 के चुनाव में जब कन्हैया कुमार एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा के तौर पर भारत में उभर रहे थे, तो लालू यादव और उनके बेटा तेजस्वी यादव ने उनके चुनावी क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय से, तनवीर हसन जो कि एक मुसलमान थे और आरजेडी गठबंधन के साथ थे, उनको टिकट देकर के भेजा, जिसके कारण कन्हैया कुमार की बुरी तरह से बेगूसराय में हार हो गई। 2024 में बेगूसराय 2024 के चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनावी समर में कूदने की पूरी तैयारी कर लिए थे, क्योंकि वहां के वो चयनित विपक्ष थे। लेकिन उनको केवल टिकट नहीं देने के लिए, पिछली बार सीपीआई को वहां से टिकट नहीं दिया गया जब वो सीपीआई में थे, और केवल कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि लड़ेंगे तो सांसद बन सकते थे, इसलिए उनको वहां से हटाने के लिए, अब वो कांग्रेस में है तो वहां की सीट सीपीआई को दे दी गई। जब वो सीपीआई से लड़ रहे थे तो आरजेडी को दी गई, और अब जब वो कांग्रेस में है तो वहां की सीट सीपीआई को दे दी गई बेगूसराय से। कारण क्या था? क्योंकि लालू यादव कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटा से के सामने कोई युवा नेता बिहार में उभरे। लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में काफी मजबूत थे, राहुल गांधी के अक्सर बगल में दिखते हैं, जिसके कारण उन्हें दिल्ली से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया। क्योंकि गठबंधन धर्म कांग्रेस पार्टी को निभाना था, इसलिए वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया बिहार से। लालू यादव और तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि वो बिहार आए, जिसके कारण उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भेज दिया गया। जब दिल्ली से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी के जो पहले से धनपशु लोग जो पार्टी में बैठे हुए हैं, जो पहले से बहुत बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, उन सब लोगों ने कन्हैया कुमार का विरोध करना शुरू कर दिया है। आपने सुना होगा कि कन्हैया कुमार के साथ दुर्व्यवहार भी पार्टी के अंदर हुआ। अच्छा, पार्टी के अंदर कन्हैया कुमार का दुर्व्यवहार हो जाता है। कभी पार्टियां जो है उनके खिलाफ साजिश करके, और जिस गठबंधन में होते हैं, जिस विचारधारा में होते हैं, उसी विचारधारा और पार्टी के लोग उनका विरोध करके चुनाव हरा देते हैं। कभी मनीष कश्यप जैसे सन ऑफ बिहार और बिहार के इतिहास के सबसे ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर, सबसे ज्यादा पॉपुलर डिजिटल जर्नलिस्ट को एक पार्टी से टिकट नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस पार्टी से केवल और केवल युवा चेहरे के रूप में परिवारवाद की पैदाइशों को, यानी पुराने बूढ़े नेताओं के बेटों को ही, बेटियों को ही, बहुओं को ही टिकट मिलता है, तो जिसके कारण मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलता है। कन्हैया कुमार को डैमेज कौन लोग कर रहे हैं? उनके पार्टी के अंदर के लोग। मनीष कश्यप को डैमेज कौन लोग किए? उनके ही विचारधारा के लोग। पप्पू यादव को डैमेज कौन किए? जिस विचारधारा और जिस पार्टी की सेवा बैकडोर से या सामने से आकर के पप्पू यादव किए, उनके साथ भी धोखा हुआ। पवन सिंह जो अपनी मेधा, अपनी गायकी, अपनी अदाकारी, अपनी अदायगी के कारण वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, उनके साथ भी धोखा उन्हीं की पार्टी ने किया। यानी क्या बीजेपी हो, क्या आरजेडी हो, क्या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों में केवल और केवल परिवारवाद की पैदाइश, बड़े नेताओं के बच्चों को ही युवा चेहरे के रूप में चुना जाता है। नहीं तो वही बूढ़े भ्रष्ट बागड़ बिल्ले होते हैं, जिनके ऊपर किसी के जमीन हड़पने का, बलात्कार का, हत्या का पहले से मुकदमा दर्ज होता है। यानी नए चेहरे को, नए लोगों को नहीं पनपने दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है। आपने कभी सुना कि सम्राट चौधरी का पार्टी में विरोध किया गया हो या दुर्व्यवहार किया गया हो, क्योंकि वो शकुनी चौधरी के बेटा है? आपने सुना कि कांग्रेस पार्टी में आकाश सिंह का कभी विरोध किया गया हो? जो आकाश सिंह अपने दम पर 10 मिनट का भाषण सही से नहीं दे सकते हैं, जो आकाश सिंह 1-to-1 इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, सिर्फ अखिलेश सिंह के बेटा है, जिसके कारण उनको टिकट भी मिल जाता है और पार्टी में विरोध भी नहीं होता है। शांभवी चौधरी, जिनके राजनीति में कहें तो दूध के दांत नहीं टूटे हुए हैं, और कोई नहीं जानता कि शांभवी चौधरी ने सामाजिक, राजनीतिक या पत्रकारिता, कानून या धर्म के क्षेत्र में कौन सा उनका योगदान है, लेकिन इसके बावजूद भी शांभवी चौधरी को टिकट मिल जाता है। चिराग पासवान, जो फिल्मों में जाकर के फ्लॉप कर जाते हैं, लेकिन चूंकि वो रामविलास पासवान के बेटा है, न सिर्फ उनको टिकट मिलता है, बल्कि उनके पिताजी की बनाई हुई पार्टी में बहुत सारे टिकट दिए जाते हैं। तो चाहे वो शांभवी चौधरी हो, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, आकाश सिंह हो, अशोक यादव हो, कोई भी नेता हो, इनका विरोध पार्टी के अंदर भी नहीं किया जाता है। अब आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि शांभवी चौधरी, सम्राट चौधरी, सुशील सिंह, सुनील कुमार, संजय जायसवाल, लवली आनंद, अशोक यादव, वीना सिंह, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, विवेक ठाकुर, संतोष सुमन माझी जैसे नेताओं को सिर्फ इसलिए टिकट दिया गया या राजनीति में बड़ा पद भी मिला क्योंकि ये सभी लोग बड़े नेता के बेटा थे। तो हम जनता क्या चूड़ी पहन के बैठे हैं? क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? क्योंकि
खपड़ैल घर से निकले हुए मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलता है। अपनी गायकी का लोहा मनवाने वाले सुरों के बादशाह पवन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, वाजिब जगह से उनके साथ जो है वो खेला कर दिया जाता है। गुंजन सिंह को टिकट नहीं मिलता है, नवादा से मिल जाता है विवेक ठाकुर जो कि सीपी ठाकुर के बेटा है। पप्पू यादव के साथ धोखा किया जाता है और कन्हैया कुमार का बार बार पार्टी के अंदर ही विरोध या उनके खिलाफ साजिश की जाती है। अब वक्त आ गया है जब आप लोग पप्पू यादव हो, मनीष कश्यप हो, पवन सिंह हो, योगी अखिलेश्वर दास हो या कोई भी व्यक्ति जो दमखम के साथ मेहनत करके चुनाव लड़ रहा है और राजनीति में उसने अपनी पहचान अपने बदौलत बनाई है, अब वक्त आ गया है, क्योंकि भगवान इसके बाद मौका नहीं देंगे। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप चुनाव जीत सकते हैं अगर वहां की जनता ने समर्थन कर दिया। काराकाट से पवन सिंह जीत सकते हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव जीत सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट से कन्हैया कुमार जीत सकते हैं। इन 4 जो धरोहर है राजनीति के, उनको बचा लीजिए। मैं पूर्णिया, काराकाट और पश्चिमी चंपारण की जनता से अपील करता हूं कि राजनीति को बचा लीजिए, परिवारवाद को मिटा दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।